लेकिन जब एक बेटा अपनी माँ को लेकर के थाने पे पहुंचता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ को खाना नहीं देती है, मारती है, पीटती है, दवाई नहीं देती है, तो थाने से सीधा ये बोला जाता है इस बुढ़िया को लेकर के चला जा वरना पूरे खानदान को बंद कर दें। अब बताइए आप, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ है? इस राष्ट्र के अंदर 65 कानून महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुष के लिए एक नहीं है। 1.5 डजन से देश के अंदर 98% के लगभग ये जो झूठे दहेज के केस, झूठे छेड़खानी के केस, बलात्कार के केस सभी के सभी बंद हो जाएंगे अगर ये व्यवस्था शुरू कर दी जाए तो। हर महिला आयोग जो पुरुष सुसाइड करते हैं वो महिलाएं और जो पत्नियां और प्रेमिका हैं उनके सताए हुए होते हैं। इसीलिए जब इस लेवल पे मतलब एक भारत जैसे देश में जब 1.25 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं तो फिर ज़रूरत आती है कि हम उन पुरुषों की आवाज़ उठाएं और उनके लिए कानून में बदलाव की मांग करें और उनके लिए पुरुष आयोग के गठन की मांग करें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल जंतर मंतर पर इस समय पुरुष आयोग, जी हाँ, महिला सशक्तिकरण की बातें तो देश के अंदर तमाम होती है। हालिया नई संसद बनी, संसद में जब पहले दिन ही अगर कोई बिल पास हुआ तो महिला आरक्षण का हुआ। जी हाँ, 33% महिलाओं को संसद के अंदर आरक्षण दिया गया ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। देश में महिला के सशक्तिकरण की बातें हर मंचों से होती है। देश के प्रधानमंत्री, मुखिया भी कहते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसा अनोखा धरना में दिखाऊंगा, सत्याग्रह। देखिएगा, पीछे पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है शौक नहीं मजबूरी है, अब पुरुष आयोग जरूरी है। तो पुरुषों के संरक्षण की मैं बात करूँगा। जैसे कहते हैं ना कि जंगल में शेरों का संरक्षण होता है, बाघों की संख्या मात्र 1500 है, तो सही में लग रहा है कि अब वाकई में पुरुषों का भी संरक्षण जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, उनके लिए जो प्रदर्शन करे वही बेहतर बताएंगे। पुरुष आयोग लिखा है कि अब तो पुरुष आयोग जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि पुरुषों को ही प्रदर्शन करना पड़ रहा है देश के अंदर? सर देखिए, आज की डेट में हर किसी के लिए आयोग है। पत्थर के लिए, जानवरों के लिए, नदी के लिए, पेड़ के लिए, विकलांगों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए। सिर्फ एक पुरुष ही ऐसा निरीह और असहाय प्राणी है जिसकी सुरक्षा के लिए ना कोई कानून है, ना कोई आयोग है, ना कोई सुनवाई है। और इस वजह से हर साल 1,18,000 पुरुष सुसाइड करते हैं और उसमें से ज़्यादातर जो पुरुष सुसाइड करते हैं वो महिलाएं और जो पत्नियां और प्रेमिका हैं उनके सताए हुए होते हैं। इसीलिए जब इस लेवल पे मतलब एक भारत जैसे देश में जब 1.25 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं तो फिर ज़रूरत आती है कि हम उन पुरुषों की आवाज़ उठाएं और उनके लिए कानून में बदलाव की मांग करें और उनके लिए पुरुष आयोग के गठन की मांग करें। आपको लगता है जस्टिस होना चाहिए, वो पुरुष के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, वो मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए। इसमें क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि महिला है तो उसके लिए जस्टिस के लिए एक अलग वे होना चाहिए और पुरुष है तो कोई पूछेगा ही नहीं। ये जो इनजस्टिस है उसी की लड़ाई है क्या? जी देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। समान कानून सबके लिए और समान कानून से सभी का संरक्षण। लेकिन जब एक बेटा अपनी माँ को लेकर के थाने पे पहुंचता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ को खाना नहीं देती है, मारती है, पीटती है, दवाई नहीं देती है, तो थाने से सीधा ये बोला जाता है इस बुढ़िया को लेकर के चला जा वरना पूरे खानदान को बंद कर दें। अब बताइए आप, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ है? इस राष्ट्र के अंदर 65 कानून महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुष के लिए एक नहीं है। 1.5 डजन से ज़्यादा हेल्पलाइन, आयोग, अपना सखी सेंटर, ये महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुषों के लिए एक भी हेल्पलाइन नहीं है। पुरुष अगर आत्महत्या कर रहा है, अवसाद से ग्रसित है, पत्नी से प्रताड़ित है, प्रेमिका से प्रताड़ित है, बहू से प्रताड़ित है, तो उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं होती। थाने में तो सीधा बोलते हैं कि तू यहाँ से चला जा वरना पूरा खानदान। और आज की तारीख में जब से आईपीसी 497 खत्म हुआ है, महिला व्यभिचार की धारा थी, अब हर विवाहिता स्त्री को एक नहीं अनेक पुरुषों के साथ कई बार अवैध संबंध बनाने की खुली छूट दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। दीपक मिश्रा और उनकी चांडाल चौकड़ी जो 5 थे, उन्होंने कहा कि महिला का शरीर स्वयं का शरीर है, वो चाहे विवाहिता हो, वो एक से नहीं 10 पुरुषों से 100 पुरुषों से अवैध संबंध बनाए, उस पर कोई रोक नहीं है। तो ये जस्टिस है या मजाक है? ये राष्ट्र है, ये देश है कि मजाक है? भाई, नारी सशक्तिकरण, नारी स्वतंत्रता के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन किसके? जब त्रेता युग में व्यभिचारी स्त्री शूर्पणखा की नाक भगवान श्री राम के सामने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने काटी गई थी, तो आज जो वल्गर स्त्री है, जो व्यभिचारी है, जो बदतमीज है, जो बदजात है, जो बेईमान है,
जो इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के परिवारों को बर्बाद कर रही है, उसका महिमा मंडन। अब आप देखिए ना, चैनलों के ऊपर जो पाकिस्तान से भाग के आई उसमें प्यार दिखाई दे रहा है, जो हिंदुस्तान से भाग के जा रही है और पाकिस्तान में उसमें प्रेम दिखाई दे रहा है। अरे भाई, आप जो है संस्कारवान महिला का महिमा मंडन कीजिए, हम सब पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन आके एक व्यभिचारी महिला का महिमा मंडन कर रहे हो, गलत औरत का महिमा मंडन कर रहे हो, आप जार कर्म करने वाली का, लंपट औरत का आप कर रहे आपने हो। एक चीज कहा कि देखिएगा यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हुई, प्ले करो फिर से। देखिएगा इस देश में चर्चाएं हो रही है यूसीसी, कॉमन सिविल लॉ, कि पूरे देश में एक कानून हो, एक देश एक कानून। वहीं जब चर्चा होती है कि एक देश और एक कानून हो, तो फिर यहाँ पर मेल फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग व्याख्याएं कर देते हो। कहते हो कि महिला है, अगर देख दिया तो पॉस्को एक्ट लग जाएगा और पुरुषों का पूरा चिरहरण कर दोगे, उसको मरने के लिए मजबूर कर दोगे। लेकिन देश की आईपीसी के अंदर पुरुषों के लिए कोई कानून ही नहीं है, तो फिर तो चर्चा होगी। वसुधैव कुटुंबकम है, विश्व परिवार है, तो हम और आप भी परिवार हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है, तो क्या पुरुषों का नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है और देश की सरकारों से। उम्मीद है क्या कि सरकारें ऐसी चीज़ों के ऊपर भी बात करने का प्रयास करेंगी? क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ वोट बैंक से होता है। 50% आरक्षण की मांगे होगी कि 33 नहीं 50% होने चाहिए, कि 50% वोटर है। तो अगर 50% महिला वोटर है तो 50% पुरुष वोटर भी है। वोट की राजनीति में परफेक्ट बैठते हैं। कानून आना चाहिए कि नहीं? कानून ज़रूर आना चाहिए। साथ के साथ ये कानून भी आना चाहिए कि अगर कोई महिला या कोई भी आदमी झूठा केस करता हुआ पकड़ा जाता है या ये साबित हो जाता है कि उसका किया गया केस झूठा है, तो उतनी ही सज़ा जितनी उस आईपीसी सेक्शन के अंडर एक एक्यूज्ड को देनी थी, उतनी ही उसको दी जाए जिसने केस झूठा किया हो। ये कानून भी ज़रूरी है और ये कानून भी ज़रूर आना चाहिए। अगर ऐसा कानून आता है, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होती है लॉ की, तो झूठे केस कैसे होंगे? देखिए, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। आप लोगों ने जब ये कहा कि पुरुष आयोग, तो जब शादियां होती है तो कानून की ही व्याख्याओं पे आते हैं। 7 साल दहेज उत्पीड़न केस का आप एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको कानूनी सिस्टम है, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। सोचिएगा, शादी करने के 7 साल तक शक है कि पुरुष प्रताड़ित कर सकता है, लेकिन महिला नहीं करेगी, क्योंकि भाई वो महिला, वो तो करेगी ही नहीं। हाँ, पुरुष 7 साल तक करेगा। 7वें साल में भी जाकर अगर महिला को लगे कि हमें डाइवर्जन लेना है, हमें चेंजिंग करनी है, एक एफआईआर पूरा का पूरा फैमिली सड़ेगा। शादी हुई बेटे से जेल जाएगी, माँ बाप भाई बहन हित नात रिश्तेदार जिसका भी नाम डालो सब जेल में जाएंगे। तो ये कानून है या फिर कानून के नाम पर मजाक? देखिए, कानून तो जो बनाया गया महिलाओं के हित के लिए बनाया गया था, मगर इसका जो दुरुपयोग हो रहा है आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके दुरुपयोग हो रहा है, जिसके लिए जुडिशरी हमारी पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। अभी फ़िलहाल कुछ जजमेंट आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हम भी मांग करते हैं, जैसे दहेज का कानून है या 354 है, 376 है, जो इस प्रकार के कानून है, इसमें सिर्फ महिलाओं के साथ ही क्यों सुनवाई होती है, पुरुषों के साथ क्यों नहीं है? अगर एक लड़का उसकी किसी लड़की के साथ में बातचीत खराब हो जाती है तो लड़की कहती है कि मेरे साथ शादी कर, अगर वो नहीं करते, अगर वो लड़का नहीं करता है तो उसके ऊपर 376 लग जाती है। लेकिन अगर इस विपरीत परिस्थिति को अलग कर दिया जाए, लड़की डिच करती है, तो उस लड़के का क्या, उस मर्द का क्या? इसी प्रकार 498 है दहेज का केस, जिसमें कि महिला आयोग तो बना दिया गया है, CAW सेल बनाई हुई है, उसमें CAW सेल में आज कई लोग चले जाएं। मैं एडवोकेट हूँ, मैंने खुद कई लोगों को देखा है, ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने खुद ने कहा कि सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम प्रूफ भी दे चुके हैं, हम कुछ बता चुके हैं। तो वहाँ पे उनको ये उत्तर मिलता है कि देखिए ये महिला आयोग है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे सबूत दिखाएंगे, वो कुछ भी करेंगे, आप कोर्ट में दिखाएंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं सरकार से, जुडिशरी से सबसे एक डिमांड करना चाहता हूँ कि CAW सेल हो या महिला थाना हो, उसी समय अगर कोई भी पक्ष बिना हिचकिचाए अपनी सारी मांगे, अपनी सारी डिमांड और अपने सारे सबूतों के साथ प्रूव कर दे उसी समय, तो उल्टा तत्काल लड़की पे उसी समय उचित धाराओं में उसी सज़ा के अंतर्गत उसको सज़ा का प्रावधान कर दिया जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, देश के अंदर 98% के लगभग ये जो झूठे दहेज के केस, झूठे छेड़खानी के केस, बलात्कार के केस, सभी के सभी बंद हो जाएंगे अगर ये व्यवस्था शुरू कर दी जाए। तो हर महिला आयोग थाने में एक एफिडेविट ले लिया जाए कि लड़की अगर आप गलत पाए जाते हैं, आप फंसते हैं, तो आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अभी इसी समय कर दी जाएगी। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, खुद कहता हूं, मैं 98% लड़कियां इस तरीके की नहीं देंगी।
कोई एफिडेविट फाइल नहीं करके, क्योंकि उनको सब पता है कि कानून हमारा है, आज हम कुछ भी कर लें। चीफ जस्टिस नहीं बचे, लेकिन वो एक महामहिम है, उनके हम सम्मान करते हैं, वो तो बच गई, लेकिन आम आदमी का क्या, बेचारे बहुत सारे लोग परेशान हैं, कई लोग सामने नहीं आते। आपको लगता है कि अगर पुरुष आयोग की जो आपकी मांग हो रही है अगर गठित होती है तो ये तमाम जो आपके आरोप है कि इस तरीके की चीज़ें होती है उस पर कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी? बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। मैं ये खुद कहता हूँ, सिविल कानून के लिए हम कहते हैं, मांग उठाते कि एक समान, एक अधिकार, एक सब कुछ, कानून एक होना चाहिए। तो महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव क्यों? महिला कानून आरक्षण बिल पास किया गया, हम उसके विरोध में नहीं है, हम चाहते हैं, हम भी खुद कहते हैं कि चलो ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन पुरुषों को कहाँ बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है आज के समय में। पुरुषों के साथ भी देखा जाए और कोर्ट के अंदर भी देखा जाए, और सबसे पहले CAW सेल के अंदर ये चीज़ शुरू कर दी जाए। मैं आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बातों को कि ये जितने भी झूठे केस हैं होने बंद हो जाएंगे, और देश का जो युवा जो बहुत आगे तक बढ़ सकता था, जो आज पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके और भी ज़्यादा तरक्की करेगा, हमारा देश और ज़्यादा तरक्की करेगा। ये बहुत बड़ी ये रुकावट नहीं लग रहा जो आप लोग ये मांगे कर रहे हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में आप लोग के खिलाफ ही कहीं एक धड़ा खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, महिलाओं का जो हक है, उसके खिलाफ ही आप लोग एक लड़ाई छेड़ दिया, ऐसा कुछ है? देखिए, हम 7 संस्कारवान महिलाओं के पक्ष में हैं, महिला के खिलाफ नहीं है। मीडिया के द्वारा फैलाया गया है कि ये महिला विरोधी संगठन है। हम हैं माँ के साथ, बहन के साथ, भाभी के साथ, देरानी के साथ, जेठानी के साथ, दादी सास के साथ। एक वल्गर महिला, एक लंपट महिला, एक व्यभिचारी महिला, एक पदभ्रष्ट महिला जब केस लगाती है तो अपनी सास पर लगाती है, ननंद पर लगाती है, भाभी पर लगाती है, छोटी देरानी पर लगाती है, जेठानी पर लगाती है, दादी सास के। तो हम तो महिला के हितों का संरक्षण कर रहे हैं, संस्कारवान महिला के खिलाफ। एक व्यभिचारी, एक शूर्पणखा, एक त्रिजटा, एक पूतना, एक राक्षसी के खिलाफ हम हैं। और पता नहीं क्यों इस राष्ट्र में जब से सोनिया का राज आया था तब से ये मान लिया गया है कि बहू और पत्नी ही महिला है, माँ महिला नहीं है, बहन महिला नहीं है, बेटी महिला नहीं है। ये कौन सी सोच है आपके दिमाग में? ये कौन सा नक्सलाइट सोच भर दिया गया है? ये कौन सा आपके अंदर एक पक्षी वो सोच स्थापित कर दी गई है कि दूसरा पक्ष सोचना ही नहीं जानते। अरे भाई, भारत तो वो देश है जहाँ महर्षि मनु ने लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन नारी नारी तो होना चाहिए, वहाँ ये नहीं लिखा है यत्य व्यभिचारी नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शूर्पणखा को पूजने की बात नहीं है। शूर्पणखा को जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसका नाम हम पल पल लेते हैं, उनके सामने नाक काटी गई, तो आज वल्गर स्त्री, व्यभिचारी स्त्री या छिनाल स्त्री को अगर दंडित किया जाता है तो क्या बुराई है? IPC 497 क्यों खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि इनके साथ में दिक्कत ये है, 5 महिलाओं के पीछे 50 वो लोग खड़े हो जाते हैं जो ये सोचते हैं कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल लगे रहो मुन्ना भाई। ये क्या सोच है आपकी? क्या सोच है? कितनी गंदी सोच। हम झूठ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। हम संस्कारवान महिलाओं के पक्ष में हैं, 7 संस्कारवान, एक व्यभिचारी नारी के खिलाफ है। महिला स्वतंत्रता और लड़ाई यहाँ पर सशक्तिकरण इसलिए के नहीं, खिलाफ महिलाओं के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर लड़ाई तो वो है कि जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल, अगर हम सिटीजन की बात करें, वो समस्याओं को झेलता, लड़ाई तो उसकी है। आई महिलाओं के लिए जो कानून बने उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और पुरुष जो है उसमें पिसते चले जा रहे हैं, और थोड़ी सी जो नारियां हैं वो उन नारियों का भी सम्मान हरण कर रही हैं जो बेचारी सही तरह से चल रही हैं। पत्नी भी सही है, प्रेमिका भी सही है, लेकिन वो जो सही हैं वो ही सही हैं, और जो गलत थोड़ी सी हैं वो उनको भी बदनाम किए दे रही हैं, जो महिलाएं सही हैं। मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर, और धीरे धीरे वो उसको बढ़ता जा रहा है। वो जो खराबपन है, जैसे 20 लाख मिल गए, 30 लाख मिल गए, तो लालच आता जाता है। तो जैसे पहले दहेज के चक्कर में कुछ गलत लोग महिलाओं को परेशान करते थे, उसी तरीके से अब 20 लाख और 30 लाख और 50 लाख के चक्कर में ये नारियों के जो पीछे लगे हुए हैं लोग, उनके घर वाले, मामा फूफा, ये वो उनको लूट रहे हैं, पुरुषों को लूट रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा है जो इन तमाम चीज़ों की मैं बात करूं, दहेज उत्पीड़न, ये तमाम केसों में कोई है जो विक्टिम है? कोई है क्या आप में से? क्या मामला था आपका, बताएं जरा। सर, मेरी पत्नी ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, मेरे फ्लैट पे कब्जा कर लिया। मेरी मदर जो है पैरालाइज हैं, उन पे 498 लगा, दहेज प्रताड़ना का लगा, जबकि मेरे मदर फादर मेरी वाइफ के साथ कभी भी नहीं रहे, उसके बावजूद भी लगा है, बिना किसी जांच के, बिना किसी आधार के। इसके अलावा घरेलू हिंसा लगा, घरेलू हिंसा मेरे मदर फादर पे, मेरे पे, और मेरी एक मासी हैं जो कि कैंसर पीड़ित हैं, और वो कभी उनसे मिलते नहीं, बात नहीं करते हैं, उसके बावजूद उस पर लगाया गया। उसने छाट के नाम लिए लगाए हैं ताकि जो इन पे प्रेशर बनाया जा सके और इनसे पैसा लूटा जा सके। कब की शादी थी?
2013 की शादी थी। कब ये मुकदमे हुआ आप लोग? 2020 पे चालू हो गया सर, 2020 7 साल के बाद? 7 साल के बाद। आखिरी पायदान पे जो 7वां साल होता है उसी में एफआईआर कर दी गई। उस नहीं FIR जो है अभी हुई सर 2022 में। 2022 हाँ, उत्पीड़न का केस डाला गया। डिस्पेशन मतलब हमारा सेपरेशन हो चुका था 2020 में, उसके 2 साल बाद डाली गई है और ये कोई क्या रीजन है कि सेपरेशन होने के बाद भी मुकदमा दर्ज हो जाता दर्ज हो जाता है सर, और बिना किसी जांच के, बिना किसी आधार के। और मैं किराए से रहता हूँ और मेरे मकान पे कब्जा करके बैठी हुई है। ये स्थिति है सर। ये महिला आज तो देखिए खबर दिखाने का एक मकसद यही था, विक्टिम भी हमारे साथ खड़े हैं। देखिए इसी बात को लेकर आज चर्चा थी और बेशक जरूरी है। दिल्ली देश की राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन है और इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है कि देखिए 2013 की शादी है, 2020 आते आते ये लोग तलाकशुदा हो चुके थे, 2022 में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, सोचिएगा। और दहेज उत्पीड़न का, और किसका नाम आता है? पति का नाम आता है, तो बेहतर समझ में आता है कि पति ने किया होगा उत्पीड़न। जो पैरालाइज इनकी माँ है उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, इनके पिता के ऊपर है, और सबसे बड़ी कैंसर पीड़िता इनकी मासी जो दूर रहती हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। तो सवाल इसीलिए उठता है आज के प्रोटेस्ट में कि क्या एक गलती की सजा IPC की धाराओं से अगर बात कर ले तो गुनहगार को ही सजा मिलनी चाहिए कि पूरे परिवार को मिलना चाहिए? IPC में कहीं भी अगर इसका उल्लेख हो कि एक की गलती की सजा अगर 100 को मिलती हो तो फिर कहिएगा, अगर नहीं है तो फिर ये कानूनी प्रक्रियाएं जो महिलाओं के द्वारा उत्पीड़न होता है, सवाल तो उठता है, और सवाल उठाए तो यकीन मानिएगा संसद की चौखट तक भी जाएगा। और एक समय आएगा कि संसद में जैसे महिलाओं का 33% आरक्षण पास हुआ, पुरुषों का जो आयोग की बात है वो भी पास आएगा। वो भी दिन आएगा जब वो बिल पास होगा और सबके हितों की रक्षा होगी। महिला सर्वोपरि है, महिला सम्मान के लिए सलूट है, लेकिन पुरुष सम्मान भी जरूरी है। अगर पुरुषी समाज में हाशिए पर चला जाएगा तो यकीन मानिएगा महिलाओं का सम्मान न सरकार बचा पाएगी और न स्वयं महिला बचा पाएगी। दोनों धड़े होते हैं, कहते हैं ना अर्धांगिनी होता, आधे आधे हिस्से होते हैं, एक साथ मिलकर चलेंगे तभी डेवलपमेंट होगा। अपने भी विचार प्रकट करिएगा, क्या पुरुष आयोग की मांग बेहतर है क्या? जय हिंद, जय भारत।